बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को टेस्ट करते हैं थ्रू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल के ऊपर हम इस टेस्टिंग प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो टेस्टिंग प्रोसीजर है ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप हमारा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का है। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है कि बीटा इज़ इक्वल टू 0 के सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमारा जो बीटा है, जिसे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, जिसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं, जिसे हम स्लोप कहते हैं, इसकी वैल्यू 0 है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो रिग्रेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में एक वेरिएबल के बदलने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो इसके अपोजिट हम कहते हैं कि नहीं, रिग्रेशन कोफिशिएंट की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आती है, चाहे वो 0 से बड़ी हो चाहे वो 0 से छोटी हो। दूसरा स्टेप हमारा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। हर क्वेश्चन में बेटा आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ डाउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर और साइज ऑफ टेस्ट की वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू नहीं दी जाती तो आप अपनी तरफ से 5% यूज़ कर सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। यहाँ पर हम एफ टेस्ट यूज़ करते हैं जो कि रिग्रेशन के वेरिएंस और एरर के वेरिएंस की रेशो के इक्वल है। इसमें अब जो चीज़ें हमने निकालनी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मॉडल जो है वो फिट करना है। सिंपल लीनियर मॉडल है जिसकी फिटिंग y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर b के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हमने निकालना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन एंड सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है और सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये तीनों वेरिएशंस जब हम निकाल लेंगे तो फिर हमने अनोवा टेबल में आना है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है अनोवा टेबल का। तो अनोवा टेबल में पहला कॉलम हमारा है सोर्स ऑफ वेरिएशन का। इसमें रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर आएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम में k-1, n-k, n-1। k जो है यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं जो कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमने यूज़ किए। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में 2 पैरामीटर हैं, एक a है एक b है। तो यहाँ पर k की वैल्यू हम लेंगे b। n जो है ये सैंपल की तादाद है, सैंपल वैल्यूज़ हैं। तो इनके जो हमने न्यूमेरिकल आंसर्स निकाले हैं, ये 3 फार्मूलाई को यूज़ करके वो आंसर्स हमने इस कॉलम में रखने हैं। ये जो मीन स्क्वायर का कॉलम है ये बनता है कि आप इस सम ऑफ स्क्वायर को इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करें और इस सम ऑफ स्क्वायर को इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर लें। तो ये हमारे पास वेरिएंस फॉर रिग्रेशन एंड वेरिएंस फॉर एरर का आंसर आएगा। इन दोनों को फिर हमने एफ रेशो में लेके आना है। 5वां हमारा जो स्टेप है वो है क्रिटिकल रीजन का। अब ये जो 5th स्टेप है, चौथा स्टेप जो है ये हमारा क्रिटिकल रीजन का है। तो अब इस स्टेप में हमने कैलकुलेटेड वैल्यू को, ये जो हमने 2 वेरिएंसेस की रेशो से निकाली है, इसको हमने कंपेयर करना है टेबल की वैल्यू से। तो अगर ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबल की वैल्यू से बड़ी हुई तो ये आंसर हमारा क्रिटिकल रीजन में आएगा। इस आंसर के क्रिटिकल रीजन में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी इस टेबल की वैल्यू से छोटी हुई तो फिर ये AR में आएगी। एक्सेप्टेंस रीजन में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ये 5th स्टेप हमारा रिजल्ट का है। अब हम इस टेस्टिंग प्रोसीजर को यूज़ करते हुए
एक क्वेश्चन जो है ये हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब से लिया है। अब ये हमारे पास डाटा है, एक्स जो है ये स्टैंडर्ड है और वाई जो है ये गेज है। तो ये इस इंफॉर्मेशन के ऊपर सबसे पहले हमने ये लाइन जो है ये फिट करनी है। बी और ए के लिए ये फार्मूलाइज जो है ये हमने यूज़ किए, बी की वैल्यू आ गई और ये ए की वैल्यू। ये बी और ए की दोनों कीमतें यहाँ पर रखने से ये मॉडल हमारा फिट हो गया। अब हमने साथ ही कोरिलेशन भी निकाला। सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी कीमतें जो हैं ये आपको डाटे में दी गई हैं। इनके आंसर्स को यहाँ पर रखने से ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब जो सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। आर की कीमत हमने ये निकाली और ये वाली कीमत हमें डाटे में मौजूद है, ये मिल गया। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो आर की कीमत हमने ये निकाल ली है, ये वाली कीमत हमें डाटे में दी गई है, तो इससे सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर भी आ जाएगा। अब जब ये दोनों हमने निकाल ली हैं तो इन दोनों को सम अप करके हम टोटल भी निकाल सकते हैं। दूसरी खास बात ये कि ये जो टोटल है ये भी हमें डाटे में दिया गया है। ये मेन कैलकुलेशन जो है ये सारी हमने निकाल ली। अब हमने निकालना है एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स। एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर जो कीमत हमने यूज़ करनी है वो ये हम निकाल चुके हैं। ये वाली कीमत यहाँ पर रखें, एन की वैल्यू 10 है, 10 - 2, इसको आपने सॉल्व किया। ये वाली कीमत भी हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। एक टेक्निक है हमारी टी टेस्ट की और दूसरी टेक्निक है हमारी अनोवा टेबल की। तो जब हम इसको टी टेस्ट में सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज होगा। नल हाइपोथेसिस हमारा ये आ रहा है बीटा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 2, 3, 4 कोई भी आंसर हो सकता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर हम एफ टेस्ट यूज़ करेंगे तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा, अगर हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब ये जो बी है ये वाली कीमत हमने निकाली हुई है फार्मूला अप्लाई करके 0.9814। बीटा की जगह पर हम ये 1 रखेंगे और एस बी के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पर एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स जो है इसकी कीमत हमारे पास ये मौजूद है। ये हमने एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स की कीमत निकाली है। इस कीमत को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स के ऊपर हमने डिवाइड करना है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एस स्क्वायर बी का। इसका स्क्वायर रूट लें तो एस बी का ये आंसर है। अब बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और एस बी की जगह पर ये कीमत रखने से ये हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने सिर्फ इसका क्रिटिकल रीजन चेकआउट करना है। तो इसी को जब हम अनोवा टेबल में ले आएंगे सारी इन्फॉर्मेशन को, तो फिर इसके ऊपर जब हम अनोवा टेबल यूज़ करेंगे तो फिर अनोवा टेबल के अंदर ये हमारे कॉलम जो हैं ये बनेंगे। सोर्स ऑफ वेरिएशन, 3 वेरिएशन हैं जो हमने कैलकुलेट की हैं। एक सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर। k-1 के यहाँ पर हमारा 2 है क्योंकि 2 पैरामीटर्स हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर। n की वैल्यू 10 है, 10 - 2 करने से 8 आ गया है। n - 1 तो ये 10 - 1 से 9 और इन दोनों को जमा करें तो भी 9 ही आता है। ये तीनों सम ऑफ स्क्वायर्स हमने निकाल लिए हैं। ये तीनों सम ऑफ स्क्वायर्स का जो आंसर है वो यहाँ पर रखा। अब इसको हमने इस पर डिवाइड किया, ये वेरिएंस ऑफ रिग्रेशन आ गया। इसको जब हमने इस पर डिवाइड किया तो ये वेरिएंस ऑफ एरर है। इन दोनों को हमने एफ रेशो में शिफ्ट कर दिया। इन दोनों को यहाँ रख के ये आंसर हमने निकाला है। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन के अंदर हम 2 क्रिटिकल रीजन यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। एक हमारा क्रिटिकल रीजन होगा बाय यूजिंग टी टेस्ट और एक क्रिटिकल रीजन होगा बाय यूजिंग एफ टेस्ट। जब हम टी टेस्ट में काम कर रहे हैं तो फिर हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो ये वाला है। यहाँ पर हमने टी के टेबल से ये वैल्यू जो है ये लेनी है। टी के टेबल से हमने 0 to 5 को 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर देखना है। तो जब हम 0 to 5 को यानी 0.05/2 है, ये 025 बनेगा 0.025। इसको हमने 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। ये मेरे पास टेबल है
0.025 इस तरफ से और इधर से 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आंसर आ रहा है 2.306। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी हमारी, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आई थी टी टेस्ट अप्लाई करके -0.338। ये हमने जो टी टेस्ट अप्लाई किया था इसका ये आंसर आया। अब इस आंसर को हम कंपेयर कर रहे हैं टेबल की वैल्यू से। तो ये जो आंसर है -0.338, ये जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये वाला आंसर इससे छोटा है, मतलब ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं हुई। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी वजह ये कि हमारी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही, ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। इसी तरह जब हमने एफ टेस्ट यूज़ करना है तो एफ टेस्ट के लिए फिर हम क्रिटिकल रीजन जो डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर जो टेबल की वैल्यू है ये हम एफ के टेबल से जनरेट करेंगे। 0.05 को हमने देखना है 1 और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। V1 पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 1 है, V2 दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 8 है। यहाँ पर 2 - 1 और ये 10 - 2 से ये निकला है। तो अब V1 1 और V2 8 है, तो ये F के टेबल में ये हमने 0.05 अल्फ़ा के ऊपर F का टेबल है, ये V1 को देखना है 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 5.318। अब ये जो आंसर है 5.318, तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने निकाली है इसको जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। इट मीन्स कि ये आंसर हमारा क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया। तो क्रिटिकल रीजन में फॉल करने से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब इससे रिलेटेड बेटा ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।